इस क्वेश्चन में हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है और उनमें कुछ कंपाउंड्स के नाम हमें नहीं बता रखे और आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि वो कंपाउंड आपका क्या होगा। तो देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें बोल रहे हैं कि ये ए है। ए की रिएक्शन कराई आपने ऑक्सीजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका एक बी कंपाउंड बन रहा है जो कि ग्रीन कलर का है और दो वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हुए। देन कह रहे हैं जो आपका बी कंपाउंड है इसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, सी कंपाउंड बना मैग्नीज ऑक्साइड और वाटर। देन जो सी कंपाउंड है आपका उसकी वाटर और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बन गया आपका ए कंपाउंड बना दोबारा से जो कि हमारा स्टार्टिंग था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी। अब देखिए जो हमारा सी कंपाउंड है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये आपका पर्पल कलर का होता है और पर्पल कलर का जो हमारा सबसे ज्यादा नोन जो कंपाउंड है वो कौन सा है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा जो सी कंपाउंड है ये पोटेशियम परमैंगनेट है तो हमारी जो लास्ट रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन, इसमें कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को आपने रिएक्शन कराई KMnO4। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हुई है आपकी Ki और वाटर, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे आपका जो ए कंपाउंड है इस रिएक्शन में वो बनता है आपका मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KiO3। यहाँ पे जो Ki है पोटेशियम आयोडाइड वो इसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। ये देखिए +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये KMnO4 ये था आपका C, MnO2 A और ये क्या है आपका D। तो जो D कंपाउंड हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके सीक्वेंस रिएक्शंस हैं इनमें से आपको A और D फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग हमें A भी पता चल चुका है और D भी पता चल चुका है। बाकी के रिएक्शंस भी हम एक बार देखते हैं क्या होंगी। फर्स्ट रिएक्शन में A है हमारा MnO2, कह रहा है आप इसकी रिएक्शन कराइए 4 मोल्स ऑफ KOH और ऑक्सीजन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है K2MnO4 और ये आपका ग्रीन कलर का इधर होता है प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका B, ये क्या है आपका A। देन कह रहा है कि जो आपका B है आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है देखिए। तो मतलब कि ये हो गया आपका 3 मोल्स ऑफ K2MnO4। तो यहाँ पे क्या देगा, ये आपका मिल रहा है 4 मोल्स ऑफ HCl। तो ये बन जाएगा 2KMnO4 प्लस MnO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये था आपका B और ये आपका C फॉर्म हुआ। हमसे क्वेश्चन में A और D के बारे में पूछा है। तो A है आपका MnO2 और D क्या है आपका KiO3। अब ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए जो B ऑप्शन है MnO2 एंड KiO3 ये इसका राइट आंसर है। Hello friends, the question is the 71st electron of an element X with an atomic number 71 enters into the orbital and the options are 4f, 6p, 6s, 5p. Here the most important rule is Aufbau rule, which is also known as N plus L rule. That is principal quantum number and azimuthal quantum number, the summation. Electron will be filled comprising minimum value of N plus L. If the value of N plus L of two orbital have same summation of N plus L, then the filling of orbital is decided by the minimum value of N.
of n. So now X71, xenon as a noble element gas having 52 atomic number, the last electron will be entering in 5p6. Then according to the n plus L rule, first 6s2 will be filled, then 4f14 all the electron, and at last 5d1. So the last electron enters in, and the 71st, that is last electron, enters in 5d orbital. So the answer is option D, that is 5d. Thank you. Hello everyone, in this question we have been given the transition element that has lowest enthalpy of atomization is. So since Zn is not a transition metal, so it will not be counted since we have been asked in the question the transition element. So Zn is not our answer. We are left with V, Fe and Cu, and in V, Fe and Cu the minimum and the lowest enthalpy of atomization is basically of Cu because it has least number of unpaired electron. That is basically equal to 1 electron. Now since it has the least number of unpaired electron, it will have the lowest enthalpy of atomization. That is, it will after losing 1 electron, it will be there in atomic state. Alright. So because of that 1 electron which is unpaired, the answer is Cu, which is option number D. Answer is D.